कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग की जद में आकर मेडिकल की तालबा जान से गई। निमरा की नमाज जनाजा के बाद तदफीन मकामी कब्रिस्तान में भी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लिया है। कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस वाक़े को रिपोर्ट करेगी मोना सिद्दीकी। हर आंख अश्कबार वालदैन की प्यारी बेटी सबको रोता छोड़कर जहाने फानी से कूच कर गई। निमरा की माँ और घर वाले गम से निढाल। ऐनी शाहिद इमराना खातून का कहना है, मुझे लगा टायर फटा है, लेकिन बच्चे ने कहा चिंगारियां निकल रही हैं। घर में आकर टीवी देखा तो पता चला कि लड़की जान बहाक हुई है। और इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए और इस तरह के स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए। निमरा की खाला का कहना है, हमारी प्यारी बच्ची चली गई। बहुत अच्छी, बहुत सहेल मिजाज, बहुत अच्छी बच्ची थी। निमरा के क्लास फेलो ने कहा, निमरा बहुत कोऑपरेटिव थी और इंसान दोस्त थी। वो सबसे प्यार करने वाली थी, सबकी हेल्प करने वाली थी। वो मकतूला निमरा की नमाज जनाजा सिद्दीक अकबर मस्जिद अंडा मोड़ पर अदा की गई, जिसके बाद तदफीन मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में की गई। कैमरामैन आरिफ वली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। कराची में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की भी कत्ल हुए। 3 रोज कबल सरजानी थाने की हदूद हब डैम के करीब से एक लड़के और लड़की की तशद्दुज़दा लाशें बरामद हुई। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। लड़की के वर्सा घर को ताला लगाकर गायब हैं। मोहम्मद हम्माद। कराची में मुबैना तौर पे जरगे के हुक्म पे लड़के और लड़की के कत्ल का वाकया। 3 रोज कबल सरजानी टाउन हब डैम के करीब से एक लड़के और लड़की की तशद्दुज़दा लाशें बरामद हुई, जिन्हें गले पे वार करके कत्ल किया गया था। लड़के की शनाख्त 25 साल नसीब जर खान के नाम से और लड़की की शनाख्त बीबी दफ्तर वाहिब सर के नाम से हुई और दोनों मोमनाबाद के इलाके मेट्रोविल के रिहायशी थे। नसीब जर जुलाई में झगड़ा करके घर से चला गया था। 1 माह बाद अगस्त में लड़की भी लापता हो गई थी। दोनों का आबाई ताल्लुक काला ढाका खैबर पख्तूनख्वा से है। दोनों के गायब होने के बाद जिरगा बुलाया गया और इसमें मुबैना तौर पे दोनों के कत्ल करने का फैसला हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों के अहले खाना ने मकतूलीन की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज नहीं कराया। लड़की के वर्सा घर को ताला लगाकर गायब हैं। कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद हम्माद, न्यू न्यूज़ कराची। अहम और बड़ी खबर दे, नैब कराची ने बिजनेसमैन गुलजार अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गुलजार अहमद के अकाउंट में आगा सराज दुरानी की बेटी के अकाउंट से करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। जराये के मुताबिक गुलजार अहमद की दुबई से वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब ने गुलजार अहमद का नाम ECL में डालने की भी सिफारिश कर दी है। मजीद जान लेते हैं, इस पेशरफ्त पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। राजा कामरान, ये मामला लगता है दूर तक जाएगा। देखिए, जिस तरह से नैब ने आगा सराज दुरानी के खिलाफ एक्शन लिया है और उस पर सियासी तौर पर बहुत शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया जा रहा है और नैब भी बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज नैब ने अपने जराये से खबर मीडिया को दी है कि एक गुलजार अहमद नामी जो बिजनेसमैन है, उसने करोड़ों रुपए का लेन देन किया है और ये लेन देन जो है आगा सराज दुरानी की बेटी के अकाउंट में हुआ है। और इस इंकशाफ के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि गुलजार अहमद को FIA की वॉच लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और इस हवाले से जब गुलजार अहमद का वतन वापसी होगी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो गुलजार अहमद के बारे में यही बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया राजा कामरान। एक और बड़ा मामला है, पेशरफ्त नहीं हो सकी। जी हर रेंटर पावर केस में अदालती हुक्म के बावजूद 6 माह बाद भी जिमनी रेफरेंस दायर न हो सका। जिमनी रेफरेंस दायर न करने पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब पर इजहार बरहमी भी किया। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब और DG नैब रावलपिंडी को नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किए। अदालती नोटिस की कॉपी चेयरमैन नैब और DG नैब रावलपिंडी को अरसाल कर दी गई। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में इरशाद रांझानी की हलाकत केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त भी तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई हैं। मुल्जमान रहीम शाह और इंस्पेक्टर रियाज के रिमांड में 28 फरवरी तक तौसीह कर दी गई।
उधर जालिम भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। हुर्रियत रहनुमाओं और जमात इस्लामी पर क्रैकडाउन किया। यासीन मलिक और अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अब्दुल हमीद समेत दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। मीर वाइज उमर फारूक ने गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती भी बोली कि भारत ये समझने से कासिर है कि तुम इंसान को कैद कर सकते हो, लेकिन उसके अफकार को कैद नहीं किया जा सकता। में भारतीय मुजालिम में मजीद शिद्दत आई है। भारत मकबूजा कश्मीर में पिछले 70 साल से जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की बजाय ओछे हथकंडों पर उतर आया है। दुनिया को समझना होगा खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। 70 सालों से हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांस्टेंट जुल्म कर रहा है और अपनी ऑक्यूपेशन जमाई हुई है। और जब से पुलवामा का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो एक लाइसेंस मिल गया हिंदुस्तान में हिंदू फैनेटिक्स को, और वो बाकायदा टारगेट कर रहे हैं कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो उनको मारा पीटा जा रहा है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो कश्मीरियों को उनका बिजनेस तबाह किया जा रहा है, बसें जलाई जा रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। दुनिया को अब जागना पड़ेगा और बाकायदा एक्शन लेना पड़ेगा कि जो असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो बर्निंग फ्लैश पॉइंट है, वो कश्मीर का मसला है और इसका हल यूएन के पास है, यूएन की करारदादों में है। हमें हमारा हक दिया जाए, आजादी का हक। और इस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस पर हमले को इसी तनाजुर में देखा जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमिश्नर को खत लिख दिया। वजीर खारजा ने पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल को आलमी अमन के लिए खतरे का बाइस करार देते हुए आलमी बरादरी से भारत को बाज रखने की दरख्वास्त भी कर दी। फिर हुआ यूं कि पुलवामा का ड्रामा फ्लॉप हो गया। भारत के अंदर से ही आवाजें बुलंद होने लगी। अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रताप भानु मेहता काका का कहना है कि भारतीय वावेला सबूत है, पाकिस्तान जीत गया और भारत हार गया। मोदी सरकार के ज़मीर को जगाते हुए कहा कि भारतीय रद्द-ए-अमल खुद इसके लिए ही तवाकुल साबित हो रहा है। पुलवामा ड्रामा पूरी तरह नाकाम। भारतीय जनता ने हार तस्लीम कर ली, फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। पुलवामा का ड्रामा रचाने वाले भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रताप मेहता ने पाकिस्तान को फातिह करार दे दिया। उन्होंने पुलवामा वाक़ये में पाकिस्तान के तहम्मुल और बर्दाश्त की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय वावेला सबूत है कि पाकिस्तान जीत चुका है और भारत को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सब्र आलमी सतह पर उनको मोतबर कर रहा है, जबकि आलमी बरादरी में भारत का कोई भी मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं। प्रताप मेहता ने कहा कि पाकिस्तान से जंग बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई इक़दाम सूरत हाल को बदल नहीं सकता। मसाइल का हल जंग से नहीं, अमन से मुमकिन है। भारतीय अवाम में गुस्सा अपनी ही तबाही का सबब है। पुलवामा हमले पर बदनामी के बाद भारत पागल हो गया है। मकबूजा वादी से बाहर मुसलमान तलबा को चुन चुनकर निशाना बनाने लगा। इंतहा पसंद भारतीय दरिंदों ने दिल्ली में 3 कश्मीरी तलबा पर वहशियाना तशद्दुद किया, थप्पड़ों और डंडों से ज़दोकोब करते रहे। कश्मीरी सहाफ़ी को भी नहीं बख्शा। मुश्किल में काम आए तो सिर्फ सिख भाई। कश्मीरी तलबा ने जनूनी हिंदुओं से तहफ़्फ़ुज़ देने पर सिख बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने भारत का जमहूरी मुंह काला कर दिया। पुलवामा हमले पर बदनामी के बाद कश्मीरी तुलबा निशाने पर। दिल्ली में जुनूनी हिंदुओं की कश्मीरी तलबा पर यलगार, थप्पड़ मारे, डंडों से वहशियाना तशद्दुद। कलकत्ता में भी हिंदुओं की गुंडागर्दी खुलेआम। निहत्थे कश्मीरी तलबा पर बेईमाना तशद्दुद वीडियो भी बनाते रहे। बेलगाम हिंदू मजालम पर सिख बरादरी मैदान में। कश्मीरी तुलबा को बचाया, घरों तक महफूज पहुंचाया। खालसा की वजह से ही हमें आज अपनापन फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच खालसा। वी आर एट जम्मू एयरपोर्ट। हम सब यहाँ पे बहुत सेफली पहुँचे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ यू। मासूम कश्मीरियों ने कहा कि हिंदुस्तान में उनके मुहाफिज सिर्फ खालसा भाई हैं। भारत ने हमले की गलती की तो यकमुश्त तमाम कर्जे चुका देंगे। शेख रशीद ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। बोले फिर भारत में ना चिड़िया चहेगी और ना ही मंदिरों में घंटियां बजेगी। नरेंद्र मोदी को आरएसएस का शूटर है। मोदी 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है।
अगर पाकिस्तान पर इस तरफा हमला हुआ तो ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना घास उगेगी। वो जितना कर्जा उधार हम पर चढ़ा है वो सारा यकमुश्त अदा कर दिया जाएगा। किसी को गलतफहमी है तो दूर कर ले। इंडिया का कोई इशू नहीं है। 60-65% जंग के चांसेस पैदा किए हैं मोदी ने, 70% तक। मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो मोदी जो है RSS का शूट ऑफ है। जिस वक्त तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी जिंदा रहेगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ा है। बेवकूफ़ों ने कश्मीर के जो बाग शुहदा के कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं। कश्मीर दोबारा एक हाई पीक पे आ गया है। इमरान खान ने तीनों फौज की कमानों को इजाज़त दे दी है। अगर इस धरती पर कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनको नेस्त व नाबूद कर दिया जाए। कश्मीर में भारतीय मुजालिम में मजीद शिद्दत आई है। भारत मकबूजा कश्मीर में पिछले 70 साल से जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की बजाय ओछे हथकंडों पर उतर आया है। दुनिया को समझना होगा खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। 70 सालों से हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांस्टेंट जुल्म कर रहा है और अपनी ऑक्यूपेशन जमाई हुई है। और जब से पुलवामा का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो एक लाइसेंस मिल गया हिंदुस्तान में हिंदू फैनेटिक्स को, और वो बाकायदा टारगेट कर रहे हैं कश्मीरियों को। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, उनको मारा पीटा जा रहा है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो कश्मीरियों की, उनका बिजनेस तबाह किया जा रहा है, बसें जलाई जा रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। दुनिया को अब जागना पड़ेगा और बाकायदा एक्शन लेना पड़ेगा कि जो असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो बर्निंग फ्लैश पॉइंट है, वो कश्मीर का मसला है और इसका हल यूएन के पास है, यूएन की करारदादों में है। हमें हमारा हक दिया जाए, आजादी का हक। और इस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस पर हमले को इसी तनाजुर में देखा जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमिश्नर को खत लिख दिया। वजीर खारजा ने पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल को आलमी अमन के लिए खतरे का बाइस करार देते हुए आलमी बरादरी से भारत को बाज रखने की दरख्वास्त भी कर दी। फिर हुआ यूं कि पुलवामा का ड्रामा फ्लॉप हो गया। भारत के अंदर से ही आवाजें बुलंद होने लगी। अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रताप भानु मेहता काका का कहना है कि भारतीय वावेला सबूत है, पाकिस्तान जीत गया और भारत हार गया। मोदी सरकार के ज़मीर को जगाते हुए कहा कि भारतीय रद्द-ए-अमल खुद इसके लिए ही तबाकुन साबित हो रहा है। पुलवामा ड्रामा पूरी तरह नाकाम। भारतीय जनता ने हार तस्लीम कर ली, फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। पुलवामा का ड्रामा रचाने वाले भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रताप मेहता ने पाकिस्तान को फातिह करार दे दिया। उन्होंने पुलवामा वाक़ये में पाकिस्तान की तहम्मुल और बर्दाश्त की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय वावेला सबूत है कि पाकिस्तान जीत चुका है और भारत को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सब्र आलमी सतह पर उनको मोतबर कर रहा है, जबकि आलमी बिरादरी में भारत का कोई भी मौकिफ सुनने को तैयार नहीं। प्रताप मेहता ने कहा कि पाकिस्तान से जंग बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई इकदाम सूरत हाल को बदल नहीं सकता। मसाइल का हल जंग से नहीं, अमन से मुमकिन है। भारतीय अवाम में गुस्सा अपनी ही तबाही का सबब है। पुलवामा हमले पर बदनामी के बाद भारत पागल हो गया है। मकबूजा वादी से बाहर मुसलमान तलबा को चुन चुनकर निशाना बनाने लगा। इंतहा पसंद भारतीय दरिंदों ने दिल्ली में 3 कश्मीरी तलबा पर वहशियाना तशद्दुद किया, थप्पड़ों और डंडों से ज़दोकोब करते रहे। कश्मीरी सहाफ़ी को भी नहीं बख्शा। मुश्किल में काम आए तो सिर्फ सिख भाई। कश्मीरी तलबा ने जनूनी हिंदुओं से तहफ़्फ़ुज़ देने पर सिख बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने भारत का जमहूरी मुंह काला कर दिया। पुलवामा हमले पर बदनामी के बाद कश्मीरी तुलबा निशाने पर। दिल्ली में जनूनी हिंदुओं की कश्मीरी तलबा पर यलगार, थप्पड़ मारे, डंडों से वहशियाना तशद्दुद।
कलकत्ता में भी हिंदुओं की गुंडागर्दी खुलेआम, निहत्थे कश्मीरी तलबा पर बेईमाना तशद्दुद, वीडियो भी बनाते रहे। बेलगाम हिंदू मजालम पर सिख बरादरी मैदान में, कश्मीरी तलबा को बचाया, घरों तक महफूज पहुंचाया। खालसा की वजह से ही हमें आज अपनापन फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच खालसा। वी आर एट जम्मू एयरपोर्ट। हम सब यहाँ पे बहुत सेफली पहुँचे हैं ओनली बिकॉज ऑफ यू। मासूम कश्मीरियों ने कहा कि हिंदुस्तान में उनके मुहाफिज सिर्फ खालसा भाई हैं। भारत ने हमले की गलती की तो यकमुश्त तमाम कर्जे चुका देंगे। शेख रशीद ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। बोले फिर भारत में ना चिड़िया चहेगी और ना ही मंदिरों में घंटियां बजेगी। नरेंद्र मोदी को आरएसएस का शूटर है। मोदी 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान पर इस तरफा हमला हुआ तो ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना घास उगेगी। वो जितना कर्जा उधार हम पर चढ़ा है वो सारा यकमुश्त अदा कर दिया जाएगा। किसी को गलतफहमी है तो दूर कर ले। इंडिया का कोई इशू नहीं है। 65% जंग के चांसेस पैदा किए हैं मोदी ने, 70% तक। मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो मोदी जो है आरएसएस का शूट ऑफ है। जिस वक्त तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी जिंदा रहेगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ा है। बेवकूफ़ों ने कश्मीर के जो बाग शुहदा के कब्रिस्तान आबाद हो गए हैं। कश्मीर दोबारा एक हाई पीक पे आ गया है। इमरान खान ने तीनों फौज की कमानों को इजाज़त दे दी है। अगर इस धरती पर कोई हमला हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनको नेस्त व नाबूद कर दिया जाए। आम खबर आपको दें। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर ट्वीट किया है। भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी चीफ की पैरवी करता है तो बेहतर होगा कि वो इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जनरल बाजवा के नुक्ता नजर पर अमल करें। भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को खत्म करना होगा। जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on him? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback on him. I follow where he goes. I know where he visits. All that I do follow him. And well, he is the chief of the Pakistan Army. DGISPR की जानिब से ट्वीट का जवाब दिया गया है। DGISPR कहते हैं बेहतर होगा कि वो इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जनरल बाजवा के नुक्ता नजर पर अमल करें।